हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, एमएचयू मैथमेटिक्स पर खुशामदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो है रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में। सबसे पहले तो हम प्रोपोर्शन की डेफिनेशन करेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन जो है रेशो। व्हाट इज़ रेशो? व्हाट इज़ रेशो? रेशो है कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ हैव द सेम यूनिट्स। सबसे पहले तो आपके पास दो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए और उनके साथ साथ उनका जो यूनिट होना चाहिए वो भी आपके पास सेम होगा, तब भी आपकी रेशो आप फाइंड कर सकते हैं। राइटिंग मेथड ऑफ रेशो। रेशो को जो लिखने के मेथड हैं वो हमारे पास इस वक्त तीन हैं। जो सबसे पहले हम रेशो को हम तीन मेथड से लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा है हमने लिखा है 2/5 रेशो 4/5। उसके बाद हमने लिखा है 2/5 इज़ टू 4/5। उसके बाद जो थर्ड है वो 2/5/4/5। इस लिहाज से भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द रेशो ऑफ 200 मीटर टू 4000 मीटर। अब ये हमने चेक करना है कि इनके दरमियान सबसे पहले तो इनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। यूनिट दोनों का सेम है, मीटर हमारे पास आ रहा है और दो क्वांटिटीज़ भी हैं हमारे पास। हमने इसकी रेशो करनी है, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर भी हमने डिवाइडिंग शुरू कर दी, इसके ऊपर डिवाइडिंग शुरू कर दी है। इसको तकसीम करते जा रहे हैं। एंड पे जो हमारे पास रेशो बची है वो 1 मीटर रेशो 20 मीटर के लिहाज से बनी है, तो यही इसका आंसर होगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर हमारे पास 2 है। फाइंड द रेशियो 2/5 टू 4/5। इसको हमने कैसे लिखा है ये आपके सामने है। सबसे पहले तो ये आपके पास 1 कंडीशन, अगर हमने इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के बाद जब ये सोल्यूशन में जाएगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। इस वजह से 5 से 5 ख़त्म हो गया, 2 और 4 जो वो 1/2 बन जाता है। इसके बाद हमारे पास है प्रोपोर्शन। कि प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन जो है वो इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़। अब सबसे पहले तो रेशो होनी चाहिए। रेशो क्या है? कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ है। तो इसी लिहाज से अब इक्वलिटी ऑफ टू रेशो, इसका मकसद है 2 इसके अंदर रेशो होंगी तब ये प्रोपोर्शन बनेगा। इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास है। इसको हम लिख सकते हैं कि 2/3 = 9, 6/9। ठीक हो गया। सेकंड एग्जांपल है, यहाँ से हमने क्या किया, एक साइड से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो इस वजह से ये 2/3 रेशो बनी। क्वेश्चन है हमारे पास 3/7 प्रोपोर्शन 12/28। अब ये जो इसका जो तरीक़ाकार है इसको सॉल्व करने का वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इस वजह से ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। बाहर वाले दोनों रकमों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर वाले को आपस के साथ। तो अब ये 3 और 28 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये 3 × 28 और इस लिहाज से 7 × 12 हो जाएगा मीन्स के लिहाज से। तो ये भी 48, तो ये भी 48। दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब आ जाते हैं हम इसकी टाइप्स के ऊपर। इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेज, और इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीज अदर आल्सो डिक्रीज। मकसद ये है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। एग्जांपल हमारे पास है, इफ़ 4 ऑरेंजेस कॉस्ट 20 फाइंड 8 ऑरेंजेस। हाजिर ऑरेंज जब बढ़ गए हैं तो कीमत भी बढ़ेगी। अगर 4 ऑरेंज हमारे पास जो है वो 20 रुपीज़ में आ रहे हैं तो 8 हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको लिखने का मेथड ये है कि अगर हम एक साइड पे उसकी कीमत लिखेंगे, दूसरी साइड पे ऑरेंज लिखेंगे, तो हमारे पास ऑरेंज है 20/4 और उसके बाद हमारे कीमत मालूम नहीं है तो उस जगह पर हमने x डाल दिया है और जो ऑरेंज हैं अब 8 हो गए हैं। तो इस लिहाज से अब ये दोनों क्या हो रही हैं,
रकमें इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इस वजह से हमारा जो एरो का निशान है ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ये x/20 प्रोपोर्शन 8/4 है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन के लिहाज से हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये x की वैल्यू जो कि 40 है। उसके बाद हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन। इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर क्वांटिटी डिक्रीज, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी इंक्रीज होगी। तो इसका मकसद ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है, इफ़ 8 men कैन बिल्ड अ हाउस इन 10 days, 8 आदमी हैं एक घर को 10 दिन के अंदर तमीर कर रहे हैं। इन हाउ मैनी 4 men बिल्ड इट, अगर उसके आदमी बढ़ रहे, अगर यही घर वो कहता है कि अगर 4 आदमी हो जाएं, पहले तो 8 हैं, अगर आदमी 4 कर दिए जाएं तो फिर ये घर कैसे बनेगा, तो ऑटोमेटिकली, तो अगर आदमी आपने कम किए हैं तो वो जो डेज़ होंगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। सॉल्व करेंगे डेज़/मैन, डेज़ हमारे पास 10 है और आदमी हमारे पास 8 हैं। अब हमारे पास डेज़ का नहीं पता, आदमी हमारे 4 हो गए ऑटोमेटिकली, तो ये चीज़ तो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी ना, और ये चीज़ हमारे पास डिक्रीज़ हो गई है। तो इस लिहाज से इसको हमने, इस लिहाज से एरो का निशान नीचे की तरफ मूव करेगा। 8/10 और प्रोपोर्शन 8/4। अब ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा और इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा। तो ये 4 × x और 10 × 8, और इसको हम x = 20 लिख सकते हैं। तो इस लिहाज से ये हमारे पास जो इसका आंसर होगा ये हमारे पास 20 हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।